दोस्तों यदि आपके पास Redmi Note 8 Pro का डिवाइस है, उसको आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस है। इसको सेटअप करने के लिए क्या करेंगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसके लिए सेटअप करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे यदि आपका कोई लैंग्वेज है तो आप चूज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपने जो रीजन है, आपका जो देश है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा इंडिया है तो इंडिया पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद ये वाले इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो इनको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना है, इनको एक्सेप्ट कर लेना। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये वाला इंटरफेस आएगा, ये चेक करेगा कि आपके फ़ोन में सिम है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे फ़ोन में सिम नहीं है फिलहाल, तो इसलिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूँगा। सिम है तो वो चेक करने के लिए बोलता है कि आप इंटरनेट कहाँ पे चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो इस तरीके से पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाईफाई है तो मैं वाईफाई से इंटरनेट चला लेता हूँ, और यहाँ पे जो अपनी वाईफाई है वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो वाईफाई मेरी कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा। यहाँ पे बता रहा है गेटिंग योर फ़ोन रेडी। ठीक है, तो ये हमारा जो फ़ोन है उसको रेडी कर रहा है, और दिस में टेक ए फ्यू मिनट्स, ये कुछ मिनट ले सकता है, इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। अब मिनट्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मिनट्स जो है वो इस तरीके से लेगा, जो कि आपके जिस तरीके से इंटरनेट चल रहा है उस हिसाब से आपके फ़ोन को रेडी करेगा। तो यहाँ पर लगभग 10-15 सेकेंड लगी थी। उसके बाद क्या करना, यहाँ पे क्या है कि कॉपी एब्सेंट डाटा, यदि आपका जो डेटा है या वो पड़ा हुआ है आपके गूगल अकाउंट पे, तो आप नेक्स्ट क्लिक पे क्लिक करके वहाँ से आप उनको, या गूगल क्लाउड पे है या आईफोन डिवाइस में है, यदि आपका मतलब डेटा जो क्लाउड पे पड़ा हुआ है तो उसको आप वापस ले सकते हैं। लेकिन हमको वापस नहीं लेना, इसलिए हम क्या करेंगे, डोंट कॉपी पे क्लिक करेंगे। और क्योंकि हमने इसको रिसेट कर दिया, रिसेट करने के बाद हमको कोई डेटा चाहिए ही ना पुराना। ठीक है, जो हमने को डेटा चाहिए तो हमने कॉपी कर लिया होगा अपने फाइल्स में, तो ये चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चेकिंग इन्फो चल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेने वाला है। यहाँ पे भी ऐसे लेगा 10-15 सेकेंड, और उसके बाद ये भी जो है यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हट चुका है, और यहाँ बोल रहा है साइन इन करने के लिए। यदि आप चाहते हैं गूगल अकाउंट साइन इन करना तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड वगैरह नहीं पता तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देख लेना। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इनको साइन इन करके, और यानी कि फॉरवर्ड पासवर्ड कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम इसको स्किप कर देते हैं। यदि आप करना चाहते तो कर भी सकते थे। उसके बाद यहाँ से भी हम इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ गूगल सर्विसेज की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो इनको चाहे तो आप अलाउ कर सकते हैं, तो मैं तो इनको अलाउ करने वाला हूँ नहीं। उसके बाद यहाँ से आप एक्सेप्ट इनको कर देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमारा फ़ोन है ये रेडी होने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि साइन इन टू योर मी अकाउंट। यदि आप चाहते हैं मी अकाउंट को साइन इन करना तो यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद ये कह रहा है कि आप सच में स्किप करना चाहते हैं, साइन इन करना चाहते हैं, तो हम स्किप करना चाहते हैं, स्किप हम इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेट पासवर्ड, यदि आप चाहते हैं सेट पासवर्ड करना तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर लगाना चाहे, पैटर्न लगाना चाहें या पिन लगाना चाहें, इस तरीके से लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यहाँ से स्किप इसको कर सकते हैं। स्किप जैसे ही करेंगे उसके बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स है, तो ये कुछ सेटिंग्स है। यदि आप इसको इनेबल रखना चाहते हो तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एड्स वगैरह लगाना चाहते हैं अपने फ़ोन पे तो लगा सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। लोकेशन का एक्सेस देना चाहते हैं, या आप यहाँ पे जो आपका जो वॉलपेपर होता है और लॉक स्क्रीन पर वो लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आप कौन सा डिफ़ॉल्ट लॉन्चर कौन सा रखना चाहते हैं, ऐप ड्रॉअर वाला जो ऊपर से नीचे खुलता है, या साइड वाला क्लासिक वाला। तो मुझे क्लासिक वाला अच्छा लगता है, इसलिए मैं क्लासिक पे क्लिक करके इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ चुका है सेटअप कंप्लीट। ठीक है, सेटअप कंप्लीट हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे कुछ टाइम लेगा। यहाँ पे जो सारे ऐप्स हैं ना जो आपके MIUI 12.5 में थे, तो वो सारे इनको लोड करेगा। ठीक है, लोड करने के बाद जब आपके फ़ोन को यहाँ पे जो होम स्क्रीन पर लेके जाएगा, तो यहाँ भी आपको 10-15 सेकेंड का टाइम लग सकता है। तो अब वेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो डिवाइस है वो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद और यहाँ पे आप देखिए जो आपकी नोटिफिकेशन वगैरह है वो सब आ चुकी हैं। और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप देखेंगे अबाउट फ़ोन में, तो आपका डिवाइस जो बिल्कुल यहाँ पे खाली हो चुका है। और यहाँ पे गैलरी में जो फोटोज़ वगैरह आते हैं वो भी सब यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि फ़ोन हमारा बिल्कुल न्यू हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को जो है सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सेटअप करने के बाद
ये सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी।